नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। मेरा नाम है विनोद और खेतों की तैयारी का हमारा दूसरा दिन। और कल हमारे साथ जो है एक घटना घटी। घटना ऐसी कि यहाँ से टैंक फुल करा के ले गए और जॉन डियर का वहाँ पे जाके देखा गया भयंकर लीकेज हो रहा है, मतलब इतना तेल फैल रहा है। तो एक 55 लीटर की कैन लेके गया, उसमें से 55 लीटर तेल निकाल लिया और जो बचा उससे चलाया, भले गिरता रहे, और थोड़ा बहुत काम करके वापस आ गए। तो अभी जो है स्थिति कि हम टैंक को खोल रहे हैं और देखते हैं उसमें कहाँ से फूटा है, क्या दिक्कत है, और रिपेयर करेंगे। देन फिर खेत पे चलेंगे और देखते हैं कितना काम खींचता है। तो कल का योद्धा हमारा न्यू हॉलैंड 3630, ये जिसमें हमने पंजी लगाई थी, तो इसने तो बढ़िया घेराई करी, बट यहाँ इसने थोड़ी सी दिक्कत दे दी हमको। नहीं उतरा अभी, खोल लिया। अच्छा, पूरा पत्तियाँ खोल ली हैं। एक डबल नट इधर भी लगे होंगे शायद, क्यों? तो फिर उठाओ, नली खोल के सीधा उठेगा। तो जे लिंक ऊपर कर दो, तुमको पहले ऊंची ऊंची कर देनी थी यार अरुण। तो ये अड़ती नहीं शायद, ये पहले पीछे खींचेगा। सीट आगे कर दी पूरी, तो थोड़ा पीछे उधर को खींचो तो ये थोड़ी दूर हो जाएगी टी। पहले उस तरफ खींचो अपनी तरफ, हाँ इधर से धकाओ नीचे से थोड़ा और, अब उठाओ। अच्छा अच्छा, नहीं तो फिर नीचे की तरफ से उधर धकेगा, उधर से ऐसा आएगा, ऐसा निकलेगा। तुम नीचे से उधर धकाओ। तो ये एक नई समस्या हमारे सामने। टूट गई क्या? नहीं, फुल अब फैल जान दो पूरा। तुम बात रख दो नीचे और उठाओ। ये लोगों कोई काम का तो है नहीं, उठाओ फैलने दो उसको, उसी में पटक दो। अब तो सीधो खिंच जाएगा, अब क्या दिक्कत है? नहीं, लिफ्ट से कुछ नहीं होगा। अब कुछ नहीं होगा, लिट्टी खुल चुकी है, अब लिफ्ट का कोई काम नहीं है, वो कुछ नहीं होना है। सीधा उठाओ आप। नीचे की तरफ से पीछे धकेगा और तुम्हारी तरफ से इधर आगे को धका देगा। निकल गया। हाँ, अब सुनो, इसको खोला तो है, साफ भी कर ही लेना। लॉच लो बाहर, लॉच लो। ये रहा भैया डीजल टैंक जॉन डियर। सबसे पहले तो जाम देखो फूटो कहाँ से है, वो जाए डीजल से ही साफ कर लो। तो भाई ये है डीजल टैंक की संरचना, और करीब इतनी ऊंचाई के आसपास से था। तुम देखो बहुत बारीक छेद होगा, जहाँ पे नट वट होंगे ना, दरार भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को संदेह इधर ही कहीं से है। इतना कोई मतलब नहीं। इधर देखो, इधर से जब पत्ती का सी थी ना, बल वो वहीं से फैल रहा होता वो, क्योंकि पत्ती पे से ही पिटा पक रहा था वो। अब नीचे से कहीं से छेद होगा तो पत्ती पे ऊपर थोड़ी जा पाएगा। पानी भर लो तुम तो। क्या नहीं, जाके ऊपर एक अंदर बाम में तगाड़ी में से निकाल पहले। तो भाई साहब ये डीजल टैंक में पानी भर दो, आने लगा। यहीं से जो चाह रहा था कल भी, इसमें पानी भर के चेक कर रहे हैं, फिर वहाँ पे अपन एमसील लगाएंगे। बस सीधा करके देखना छेद है क्या है। टैंक टूटेगा नहीं, बहुत मजबूत है वो। तो ऊंचाई पर रख लो थोड़ा सा। उस तरफ नहीं यार, इस तरफ को लुढ़काओ इसको। उस तरफ टी है ना, वो टूट टाट गई तो आराम से लुढ़का लो, थोड़ा सा वजन ले लेना। वो वही है, वही चीज है यार अरुण, मैं बता रहा था ना, वो जो पीली एमसील लगी है, उसी को मजबूत करो। उसी में से आ रहा है, ये इसमें तो धार दिख रही है यार, देखो कैमरे में, है ना। लो, क्लियर ही हो गया। बस खोल दो, फैला दो, और क्या। तो भाई साहब पंचर मिल चुका है, पंचर जोड़ना है। ये भी साफ कर लो वहीं के वहीं, जाली डीजल से अच्छे से साफ कर लेना। और नहीं तो ये तो नहीं मंगवा लो, 15-20 रुपए की आएगी। तो भाई साहब अब समाधान की तैयारी। तो भाई ये हो रहा है हमारे टैंक का ट्रीटमेंट। कहाँ गया वो छेद? ये हुआ कैसे था? वो पुराना छेद लग रहा है ये तो, है ना। हाँ, तो यहाँ से ये छेद जो इसमें एमसील पहले से लगी थी, ये उखड़ गया था और इसमें से धार चलने लगी थी, तो इसमें दोबारा लगानी पड़ रही है। अच्छे से मिलाई नहीं होगी लगता पहली बार। हाँ, पानी भी लगता है इसमें, पानी लेके आओ जल्दी। अच्छा, उंगली में चिपक जाएगा नहीं तो। एमसील लगाने का सही तरीका, पहले अच्छे से मिला लो और फिर थोड़ा सा पानी लेके उसको दबा दो। हाँ ऐसे, ताकि वो वापस नहीं आए। ये हो गई अब तगड़ी व्यवस्था। अब ये सूखने में कितना समय लेगी? आधा 1 घंटा। बिल्कुल मिला दिए है कोनों से, तब जाके हुआ है। बस अब इसको घाम में रखे रहने दो। इसको लगाना पड़ता है ऊपर से, यही मिलानी पड़ेगी। 2 आएंगे मतलब जाम में। ये क्यू फिक्स की तरह होगी ऐसे, वो है ना। देखो तगड़ी व्यवस्था हो गई है। अब 1 घंटा रुक जाओ, बस हो जाएगा काम। चाहे समतल रखो और वो बह रही है उधर को। हाँ अब सही है। तो भाई साहब इसको जोड़ जाड़ के हमने वापस लगा दिया है, और साथ में इसकी जो वॉल्व था
जहाँ से डीजल निकलता है, इसके लिए नया मंगवा लिया है। 263 रुपये का ही आया है, क्योंकि उसमें काफ़ी कचरा निकला था। खोला है, साफ़ हुआ है तो कर लेते हैं। और अब नली के जोड़ पे भी एक एमसी लगाने के बाद फिर डीजल डाल के और सीधा चलेंगे खेत पे। तो भैया कल हमने जो इसमें डीजल डाला था और टैंक फुल किया था, और आज वो डल चुका है जेसीबी के अंदर। तो इसके लिए हमने दूसरा डीजल मंगाया है, वो डालते हैं और बाकी जाते हुए पंप पे डाल देंगे। ये रही हमारी डीजल की कैन। इतने से डीजल से इसका होने जाना वाला कुछ नहीं है, लेकिन चलते फिरते ऐसे ही खा लेता है ये तो। कितने लीटर था ये? 10 लीटर डीजल। जाते हुए टैंक फुल करा लेना, फिर से पता भी चल जाएगा लीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो भाई बिना किसी समस्या के ट्रैक्टर चालू हो गया है। अब बिना किसी समस्या के चल जाए, मतलब कोई और दिक्कत ना आए। अरुण पीछे करना, पीछे। तो भाई अब चलते हैं खेत पे और फिर से काम को बढ़ाते हैं आगे। आज फिर हम लेके जाएंगे न्यू हॉलैंड 3630 और इसको दूसरा दिन है हमारा। तो भाई बिना देरी के चलते हैं खेत पे। एक लाइट जल रही इसकी, लाइट बंद कर लेना, लाइट। हाँ जान दो। तो भाई साहब आज हमारा दूसरा दिन है खेतों की तैयारी करते हुए, खेतों को तैयार करते हुए, और हमारे ट्रैक्टर गए हुए हैं। और आज ही के दिन हमारा आइसर 485 पूरी तरह से रिपेयर होके, चकाचक होके, चंगा होके वापस आ गया है। ये देखो, एकदम टंच होके आ चुका है। आप बिल्कुल देखकर संदेह नहीं कर पाओगे। और पीछे जो रखा है ना, ये चूल्हा टूटा हुआ, देखो ये जो टूटा हुआ लगा था वो भी रखा है। जैसा था वैसा ही कर दिया उन्होंने। ब्रांड न्यू। आपको कलर से ही पता चल रहा होगा, एकदम अलग ही, एकदम नया कलर इसमें और इसमें। भाई अब जो पुराना हो गया वो अलग दिख रहा है, और बाकी जो नया है बिल्कुल एकदम शानदार, जैसे नया ब्रांड न्यू में आता है ना, बिल्कुल शोरूम पे खड़े ट्रैक्टर में, वैसा कलर। और जो थोड़े बहुत स्क्रैचेस हो गए थे वो हमने जो है नहीं करवाए हैं। बाकी मेरे पास फ़ोन आया था तो वो ये कह रहे थे कि पूरे पे कलर कर दें क्या। मैंने की नहीं, बिल्कुल नहीं करो, ये हम झेल लेंगे। बट ये क्या है, जो टचिंग हुई है ना वो कलर निकल सकता है, तो वो गंदा दिखेगा। इसलिए हमने वो सिर्फ डेंट जहाँ पर हुआ था वही चीज़ करवाई है। बाकी सामने आप देखोगे ना, तो ये हेडलाइट का ये सेटअप है ना, ये पूरा नया डला है, क्योंकि वो टूट चुकी थी, तो ये नया डला है। और ये पूरा बम्पर जो है करा है ठीक उन्होंने, ठीक है। और ये हथौड़ी मार के ये थोड़ी सी निकल रही थी बाहर, इसको यहीं पर ठोक ठाक दिया तो हो गया। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं। ये पुरानी हेडलाइट भी उन्होंने वापस दे दी है, देखो किस तरह से टूटी थी जो कि। तो ये बल्ब साबित है, ये रख लो अपनी, है ना। ये हेडलाइट भी ऐसी कैसी रख लो, कहीं ना कहीं काम आ जाएगी। ये रख दो सब अपने स्टोर रूम में। तो भाई देख लो, फाइनली अपना ठीक हो गया है ये, और खेतों में दौड़ने के लिए फिर से तैयार है। हाँ, इसमें थोड़ी सी बैटरी प्रॉब्लम कर रही है, तो वो हम नई लेके डाल दे रहे हैं, और इसमें काम होता रहेगा। हम जो है काम कर लेते हैं, हम चलते हैं खेत पे फटाफट और देखते हैं आज कितना काम हुआ है। तो भाई साहब ये है इसकी बैटरी,
एग्जाइट की, और ये ही मंगवा ले रहे हैं जैसी है इतनी बड़ी, और इसको अब एकदम रेडी कर ही देते हैं। जितने पावर की बैटरी इसमें है उतनी ही की उतनी ही रख देंगे, मतलब साइज़ उसका बैटरी बॉक्स का साइज़ भी हमें देखना पड़ेगा और उसी हिसाब से ही होगी। देख इसको सीधी उल्टी करो, उस पर अपने को देखना है कितने एम्पियर है, लिखा ही नहीं है उस पर कहीं। तो भाई साहब 80 एम्पियर की बैटरी है, 80 एम्पियर की मंगा ले रहे हैं क्योंकि फिर साइज़ बड़ा हो जाएगा और उसमें वो बनेगी नहीं। तो भाई साहब एक बार फिर से आ चुके हैं हम लोग खेत पर, और इस तरफ के सारे खेत कल गिराई हो चुकी थी, अब यहाँ पे चल रही है। ठीक है, ये देखो हमारा 36-30 मैड़ पे थोड़ा दबा के लेना गहराई से। और ये इसके बाद उधर हकेगा, देन उधर तक। अब देख के आते हैं कि यहाँ पे पारों की रिपेयरिंग कहाँ कहाँ तक हो गई है। तो भाई साहब शाम का समय है, क्या इस समय पे खेतों पे आते हैं ना तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, और दोपहर के समय पे आओ तो यार बहुत खतरनाक चिलचिलाती धूप होती है और ऐसे में बहुत दिक्कत होती है। और शाम के समय काम भी अच्छा खिंच जाता है, ये लोग भी काफ़ी प्रयास करते हैं कि यार ज़्यादा से ज़्यादा निकाल पाए काम। बाकी इधर देख लो, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा क्लियर हो गया है, मेड़े भी बन गई हैं, बस इस तरफ करे मेड़े इधर भी बन गई है। अब जो है सामने जॉन डियर चल रहा है, कल तो ये डीजल जो फैल रहा था ना फूटे टैंक में उतने में ही कर दिया था, आज जो है यहाँ पे इस तरफ कर रहा है, और ये यहाँ पे अपनी टापरी जो टूट गई थी वो दोबारा बनानी पड़ेगी। और इस साल हम एक पक्की व्यवस्था का भी सोच रहे हैं जिसमें खाद वाद रखा जा सके, तो उसके लिए अपन एक छोटा सा बेयर हाउस टाइप का टीन शेड का आइटम बना ले रहे हैं। और भाई साहब ये देखो यहाँ पे चल रहा है अपना जॉन डियर, और जैसी जैसी अपनी पिछले साल की व्यवस्था थी ना बिल्कुल वैसी वैसी बना रहे हैं, इसमें कोई खास परिवर्तन नहीं करा है अपन ने, क्योंकि ज़्यादा परिवर्तन करेंगे ज़्यादा समस्याएं बढ़ेंगी, इसलिए परिवर्तन करने की आवश्यकता है ही नहीं। और हवा का रुख उस तरफ है तो हम उस तरफ नहीं जाएंगे, धूल ज़्यादा हो जाएगी नहीं तो। यार इस ट्रैक्टर की ना बात ही अलग है, डोजर पे और प्लाऊ पे ये ट्रैक्टर इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है और इतने कम डीजल में काम करता है जिसकी हद नहीं। प्लाऊ चलाओ आप 1 घंटे में 2.5-3 लीटर से ज़्यादा नहीं लेगा, और डोजर पे भी 3-3.5 लीटर। लेकिन आप पडलिंग करने के लिए अगर इस पर आ गए और रोटावेटर लगा के इसको कीचड़ में उतार दिया तो 12 लीटर खाएगा। फिर ये इससे मजाक बर्दाश्त नहीं होती। क्या हल्के फुल्के करवा लो भाई, ट्राली व्राली पे भी चला लो, सब पे कर लो, हम बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे। और अगर आप लाड़ में आए और आपने इस पे लोड डाला तो ये भी फोड़ डालेगा। काम करने से मना नहीं करता, काम सब करेगा, जो आप 60 हार्स पावर से करवाओगे वो सब करेगा ये। लेकिन भाई साहब डीजल भी ये मतलब पिएगा, फिर खाएगा नहीं, पिएगा ये। बलराम हल वसुंधरा कृषि यंत्र वालों का देखो अब ये कैसे काम करता है, और अब पूरा बैठ के चल रहा है ये तो, वाह। ये देखो बहुत शानदार। ब्लेड के साथ या तो प्लाऊ या बलराम हल या फिर पंजी, इनमें से कोई एक चीज हो तभी जाके काम हो पाता है। बहुत शानदार। अब ये इसी मिट्टी से अब ऐसे खड़े में ये पूरी की पूरी अपने को पार उठानी है, और हम नई नहीं बना रहे हैं, वही की वही कर रहे हैं। कारण ये है कि फिर नई में जैसा कि बताया ना कि अभी अपने को पता है कि पानी कहाँ पे कौन सी खेत का कहाँ जाता है, फिर अपन ऐसा कर नहीं पाएंगे ना। और ज़्यादा बड़ी बड़ी भी नहीं बना रहे हैं, उतनी बनाएंगे जितनी पहले थी। मेरी आवाज़ में आपको काफ़ी परिवर्तन दिख रहा होगा, थोड़ी सी सर्दी हो रखी है, और दूर से लेके आते हैं ना तो भाई ये मिट्टी फुल भर के भी ले जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ जॉन डियर अपना काम कर रहा है, और यहाँ पे दूसरे गड़े में आ चुका है हमारा 36-30। अब इसमें फ्रंट बम्पर लगने के बाद आगे लोड आने के बाद बहुत परिवर्तन आया है, 4 व्हील में अच्छा खासा लोड मार के चलने लगा है। तो ज़रा देख के आते हैं भाई क्या स्थिति है, और खुद भी चला के देखते हैं। तो क्योंकि अभी अपन ने देखा है कि भाई सामने वाला चला रहा है, बढ़िया चल रहा है, लेकिन असली पावर का मज़ा तब आता है, पता जब चलता है जब अपन खुद स्टीयरिंग पर बैठे होते हैं, तो उस वक्त अपन फील कर पाते हैं इंजन की ताकत को। आप कभी भी कोई भी गाड़ी खुद चलाना और पीछे बैठना या फिर कार में हो, तो अब जब तक आप ड्राइविंग सीट पे नहीं बैठते ना उस चीज़ का असली पता ही नहीं चलता है कि यार इंजन में कितनी दम है। तो उसी चीज़ का पता करने के लिए हम चला के देखेंगे हमारे 36-30 को। और ये यहाँ पे भी हो चुकी है मेरी पूरी रिपेयरिंग।
देखो यार गहराई कितनी शानदार लेके चल रहा है। चलो अब हम चला के देखते हैं इसको। रामू रुकना रुकना, मैं चला के देखता हूँ थोड़ा सा। तो भाई अपन आ गए हैं ट्रैक्टर की ड्राइविंग सीट पर। कौन से गियर में चला रहा है? हाई के पहले में, मीडियम में? मीडियम पहले में। तो ये डाल लिया हमने पहला। और गहराई ये सेट है? अच्छा हाँ ठीक है। तो मीडियम के पहले में ये ऐसे ना, एक पहिया इसके ऊपर चढ़ा के चलाना, ये है ना। ये जैसे रह गया ना तो रहे ना। फोर व्हील लगा के तो अलग ही मजा है यार। मतलब ऐसे स्लिप वगैरह की दिक्कत आती नहीं है। ट्रैक्टर जो लोड मारता है ना वो पता चलता है। देखो ये देखो साउंड में चेंज आ रहा है, मतलब लोड है। पीछे देखो आप, मेरे को ऐसा लग रहा है इसकी एक साइड से तिरछा है ये। क्या लगता है? देख ये ऐसे ये रह गया ना, सही से नहीं खुदा ये। तो इसको देखो, ये लीवर थोड़ा ना सही है यार ये तो है। चलो एक थोड़ा और चला के देखते हैं। थोड़ी सी गहराई इतनी रखो, है ना। अब ये बटन से कर लेना होता, ठीक ऐसा इतना लगना चाहिए। अब सही लगेगा। देखो अब साउंड में चेंज आया, अब आया मजा। पहले क्या है, इसकी गहराई कम कर रखी थी इसने थोड़ी सी, अपन ने बढ़ा दी है। वैसे 10-12 की रेस पे, ठीक है। अब अपन वो उस वाले के ऊपर फिर से लेके जा रहे हैं ना, इतनी गहराई लेके। और ये सब सुधारना पड़ेंगे यार, तुमने छोड़ दिए। तो भाई साहब मैंने 3-4 फेरे लगा के और रामू को दे दिया ट्रैक्टर। बीच में क्या हुआ था कि ये भाई साहब जो है, मतलब लीवर की सेटिंग सही नहीं थी, तो वो गहराई ले नहीं रहा था। ऐसी लाइन सी बन रही थी। आप देखो इस खेत में देखोगे यहाँ पे तो प्रॉपरली काम हुआ ही नहीं है। और मतलब गहराई तो लेनी पड़ेगी ना इन खेतों में। फिर बरसात में क्या होता है कि फिर निंदाई करवा के थक जाते हैं। इतना बड़ा ट्रैक्टर है, 4 व्हील ट्रैक्टर है, आप 4 व्हील लगा के भी चला रहे हो, तब भी जाके आपसे अगर काम नहीं हो रहा है ना तो बहुत शर्म की बात है। और अभी जो है मैंने लीवर की सेटिंग कर दी है सारी, और ये प्रॉपर गहराई लेके और मस्त चल रहा है। पता चल रहा है कि हाँ इंजन पे हाँ अब लोड पड़ रहा है, तो अब जो है वो सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको अब गहराई और पहले में कितना अंतर है। भैया सामने देखोगे ना ऐसा लग रहा है प्लाऊ हुआ हो, और पहले ऐसा लग रहा था ये लाइनें खींची क्या। अभी ट्रैक्टर चलेगा, अभी आप देखना। अभी आप देखो साउंड सुनो, साउंड से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये लोड लेके चल रहा है। देखो गहराई देखो, पूरा मट्टी ऊपर जो उचक रही है। देखो ये चीज़ पहले नहीं हो रही थी, पहले लाइन अकेली बन रही थी बस। अब जो है प्रॉपर जो है पंजी हो रही है। और देखो टायर बता रहे हैं कि हाँ भाई लोड हम पे पड़ रहा है, पहले ना हो रहा था ये। लेकिन वेट आने से फ्रंट में जो लोडर लगाया हमने, ये बम्पर लगाया है, इससे ये फ़ायदा हुआ कि अगले टायर स्लिप नहीं मार रहे इतना सा भी। उन पे वजन है, लोड है, खिंचाई भी कर रहे हैं, लेकिन मजाल है कि वो स्लिप मार जाए। 350 किलो वजन है भाई, मजाक थोड़ी है। तो दोस्तों अब ये चलाता रहेगा सही, बिल्कुल एकदम जमा दिया है अपन ने। और लिफ्ट जो है सेट कर दी है मैंने, तो अब इसको दिक्कत नहीं आनी है। और अब देखते हैं यहाँ पे कितना काम हो गया है। और ये अपने पीछे है महाराज के खेत, इनका भी कार्रवाई जो है चल रही है, अभी पता नहीं कहाँ तक पहुँची है। कल जब हम आए थे तब तो इनका ट्रैक्टर चल रहा था, आज नहीं चल रहा, क्योंकि 25 तारीख को हमें साथ में ही पॉट डालनी है। हमारी सबसे बढ़िया धान थी इस इतनी जगह पे, और इस बार भी अच्छी होगी। इस बार भी उतनी ही शिद्दत से मेहनत करेंगे जितनी पिछले साल करी थी। मज़ेदारी से मतलब काम होगा। ये वाली जगह जो आप देख रहे हो ना, चने बोने के पहले ये मैंने ही मिटा दी थी, और फिर हमें बहुत दिक्कत आई थी। यहाँ पे इस तरफ तो गेहूँ था ना, तो इस जो है इस साल हम ऐसा नहीं करेंगे, इस साल नहीं मिटाने देंगे, पहले ही इसको हम सुरक्षित कर लेंगे। क्योंकि कुछ पानी इस तरफ से आ जाता है ना तो इतनी जगह का गेहूँ ख़राब हो जाता है। और इस साल हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, धान तो हमेशा हमारी प्राथमिकता रहती है, लेकिन गेहूँ भी रहेगी, तो गेहूँ भी अच्छा पैदा कर पाए, क्योंकि वही प्रॉफिट डिसाइड करता है गेहूँ कि भाई अपना फ़ायदा कितना होने वाला है इस साल।
बहुत फुर्ती में काम होता है यार इस ट्रैक्टर से। पता है इस ट्रैक्टर की गियरों की सेटिंग आप देखोगे ना तो सीधे हाथ की तरफ जो गियर है वो 1 2 3 और रिवर्स है, और रिवर्स और दूसरा आमने सामने है। तो मीडियम के दूसरे में अच्छी स्पीड मिलती है रिवर्स में, मतलब जितनी दूसरे में मिलती है ना उतनी रिवर्स में मिलती है। देखो सेम रफ्तार से वापस जा रहा है, सेम रफ्तार से आगे आ रहा है। ये बड़ी खास बात है इसी ट्रैक्टर की। बस डोज़र के मामले में बात करें ना तो किंग है ये ट्रैक्टर। जिस रफ्तार से जाएगा आगे उसी रफ्तार से वापस आएगा। ये बहुत बहुत शानदार है। या तो फिर ट्रैक्टर में हो शिफ्टिंग शटल, बस लो और पीछे खींच दो फटाफट जैसा अपना नोवो में है। और अगर हाथ में रिवर्स है ना तो ऐसा ही हो। बहुत सोच समझ के देती है कंपनी, मतलब और कंपनियां भी देती हैं रिवर्स आमने सामने, तो वो पहले के सामने देती हैं। कभी कभी क्या होता है पहले की रफ्तार आपकी रिवर्स की रफ्तार की तुलना में कम होती है, तो उतनी ज़्यादा हो नहीं पाता है हमारे। तो भाई ये वाला टुकड़ा है भाई ने कंप्लीट कर लिया है, और हमने प्लान में चेंज करा है कि यार ये जो है पंजी बंद करके इसमें बलराम हल चलाना चाहिए। अरे अब लग रही है पहले तो देख क्या कर रहे हो, मैंने करिए जा बार से छेड़छाड़ कर देते हो बम गड़बड़ हो जा। तो भाई साहब शाम हो गई है, हल्का हल्का अंधेरा हो गया है, तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ये लोग आएंगे 1 डेढ़ 2 घंटे बाद, ठंडे में रात को चलाएंगे थोड़ी बहुत, फिर आएंगे वापस, और अभी हम चलते हैं घर। तो भाई साहब ये आ चुका है हमारा जॉन डियर, और न्यू हॉलैंड भी आ ही रहा होगा पीछे। आज के दिन का काम ख़त्म करने के बाद 3 आँख वाला ट्रैक्टर, और ये खड़ा हुआ है 485। कल से इसकी ड्यूटी शुरू हो जाएगी। ये पीछे वाली जो ब्लेड होती है ना वो चलाएगा, लेवलर ब्लेड। ये आ गया आज का हमारा दूसरा योद्धा। तो भाई साहब आपको एक नया ट्रैक्टर दिखाते हैं जो कि है ये सामने। ये देखो स्वराज 855। बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्टर। तो ये है भाई 15 स्पीड वाला स्वराज 16 के टायर में, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहा है। आवाज़ देखो यार, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आ रही यार, स्वराज जैसा स्वराज लग ही नहीं रहा है। ये स्वराज सिर्फ देखने में स्वराज लग रहा है हमारा।